नमस्ते, मेरा नाम है हिरोनंद्र नंदा और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो मुझे पता है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे और जो भी कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे। वीडियो का तर्ज पढ़कर बिल्कुल सही समझा कि आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के द्वारा कमेंट में सबसे अधिकतर पूछे जाने वाले एक ऐसे प्रश्न का जवाब देने वाला हूं जो कि भाई क्या इंडियन लोग भी कोरिया में आके जॉब कर सकते हैं। भाई इंडियंस के लिए कोरिया के किस फील्ड में जॉब के स्कोप ज्यादा है, यानी कि इंडिया में आप किस चीज की पढ़ाई करते हैं या फिर किस जॉब की पढ़ाई करते हैं, उसका जो हर एक फील्ड होता है ना, किस फील्ड में कोरिया के जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और फिर उसके साथ साथ कोरिया में जॉब आने के लिए इंडियंस को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं उन सारी बातों का एक एक करके खुलासा करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरन के। देखो, सबसे पहले होता क्या है कि कई लोगों को ना ऐसी गलतफहमी है कि कोरिया आऊंगा तो जॉब मिल जाएगी। भाई सबसे पहले ना किसी भी विदेश में जाओ, ऐसा नहीं होता। हाँ, वैसे ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम थोड़ा अलग है, मैंने सुना है, लेकिन कोरिया में बेसिकली जॉब की पॉलिसी ऐसी होती है कि आपको पहले ही, यानी कि जब आप इंडिया में हो तब ही कोरिया के किसी कंपनी द्वारा आपको नियुक्त किया जाना चाहिए और फिर आपको कोरिया आने के लिए उसी कंपनी की तरफ से आपको कोरिया में आने का निमंत्रण मिलना चाहिए। यानी कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि कोरिया आऊंगा और फिर वो कोरिया में कोई भी किसी भी प्रकार का जॉब ढूंढ लूंगा, मिल जाएगा। ऐसा प्रोसेस नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचकर कोरियन एम्बेसी में वीजा अप्लाई करोगे तो आपका वीजा एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले सही प्रोजेक्ट को समझ लो, यानी कि सही प्रोसेस को समझ लो कि आपको सबसे पहले इंडिया के अंदर ही या तो आपकी कंपनी जिसके अंदर आप काम कर रहे हो वो आपको कोरिया भेजने के लिए राजी होनी चाहिए, या फिर कोरिया के अंदर कोई कंपनी आपको इंडिया से, यानी कि जैसे आजकल तो जूम या फिर वो क्या बोलते हैं, बिना मुलाकात के भी सारा इंटरव्यू हो जाता है और फिर आपके सीवी भेजने से भी कई कंपनियां आपको एक्सेप्ट कर सकती है। तो उनके हिसाब से आपको पहले ही कोरिया के मौजूद किसी कंपनी में नियुक्त किया जाना चाहिए, तभी जाके वो कंपनी आपको वीजा लेने में मदद करेगी और उसी के आधार पर आपको वर्किंग वीजा मिलेगा जिसके तहत आपको कोरिया में प्रवेश मिलेगा। तो आओ यार मुद्दे की बात करते हैं कि इंडियंस के लिए कौन कौन से स्कोप कोरिया में ज्यादा है। तो सबसे पहला वो फील्ड है जिसके लिए इंडियंस के लिए कोरिया में स्कोप हो सकता है और वो है मार्केटिंग। वैसे कई लोगों को मार्केटिंग से उम्मीद नहीं होगी कि मार्केटिंग से हम कर ही क्या सकते हैं, लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारे जवान इंडियन दोस्त जो अभी फिलहाल कोरिया में रह के काम कर रहे हैं, खास करके लड़कियां, वो लोग किसी ट्रेड में नहीं, किसी इंजीनियर में नहीं, बल्कि मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो देखो बेसिकली होता क्या है ना कि कोरिया की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली वो ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? अपने सामान को बेचना। और कोरिया का डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा ना होने की वजह से कोरिया के अलावा भी, जैसे अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, ऑफकोर्स इंडिया भी शामिल है, इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में भी ना, यानी कि अपना प्रोडक्ट बेचना होता है जो कोरिया के अंदर उत्पन्न होती है, उसको केवल कोरिया के अंदर बेचने से कंपनी वालों को उतना मुनाफा नहीं होगा। इसलिए साथ साथ में उनको विदेश में जो अपने सामान का प्रचार करने के लिए मार्केटर चाहिए होता है। और जाहिर सी बात है कि उस मार्केटिंग के जॉब के लिए ना इंडियंस के लिए बहुत सारे स्कोप है, क्योंकि बेसिकली मार्केटिंग के जॉब के लिए आपको कौन कौन से स्किल की आवश्यकता है? आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए और अगर आपको कोरियन भी आती है तो बहुत अच्छी बात है। खास करके वैसे मैं एसएनएस को लेकर उतना पॉजिटिव सोचता तो नहीं हूं, लेकिन खास करके जो बहुत ही ज्यादा एसएनएस पे काम करते हैं, जिनको इंस्टाग्राम और फिर यूट्यूब या तो फेसबुक पे अपना पेज बनाने का अनुभव है, या फिर जिन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से अपना कुछ कोर्स वगैरह या फिर अपना सामान बेचने का अनुभव है, तो कोरिया के बहुत सारी कंपनियां ऐसे लोगों को ना, खास करके ऐसे फॉरेनर को पैसे देकर हायर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके, यानी मार्केटिंग के हिसाब से विदेश में उनके कंपनी का नाम बढ़ेगा, उनके प्रोडक्ट की लोकप्रियता बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारी बिक्री ज्यादा होगी। इसलिए अगर आप इंडिया में मार्केटिंग से जुड़े फील्ड में पढ़ाई या काम कर रहे हो तो कोरिया की कंपनी में अप्लाई जरूर कर सकते हो। और दूसरा ऐसे फील्ड है जिसमें इंडियंस के लिए स्कोप हो सकता है और वो ये है कि डाटा एनालिस्टिक। जैसे ये इसके बारे में मैंने पिछले लाइव में भी बताया था कि डाटा एनालिस्टिक का क्या होता है ना। देखो एक्चुअली मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूं, यानी कि मैंने जब हाई स्कूल के टाइम पे ना, मैंने आर्ट, जिसको इंडिया में आर्ट बोलते हैं, कोरिया में उसको साहित्य बोलते हैं, साहित्य का फील्ड लिया था। इसलिए मैंने डाटा एनालिस्ट के बारे में मैंने ज्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन
आप लोग इंडिया में बता दो कि डाटा एनालिस्टिक की शायद बहुत ही बड़ी वैल्यू होती होगी, बहुत इज्जत होती होगी, है ना। कोरिया में डाटा एनालिस्ट ऐसे हाई पेड वाले जॉब में गिने जाते हैं जिसके लिए कोरिया के अंदर ही सही, कोरिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में से ना लोगों को बुलाया जाता है। और फिर अगर आप इंडिया में डाटा एनालिस्टिक से संबंधित कुछ कर रहे हो और अगर आपका स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यानी कि ऐसे एड़े गेड़े डाटा एनालिस्ट मत बनो। मैं तो कहता हूं कि कुछ भी करोगे ना, चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, वो ट्रेड करो, इंस्टाग्राम करो, यानी कि कुछ भी करो, अगर करना है तो सही ढंग से करो। अगर सही ढंग से करने की हिम्मत नहीं है तो उसको शुरू ही मत करो और ऐसा फील्ड चुनो जिसमें आपका मन लगता है। यानी कि अगर आप इंडिया में डाटा एनालिस्टिक के कुछ वो संबंधित स्किल आपके पास इंडिया में मौजूद है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोरिया की कंपनी में आपको बहुत ज्यादा स्कोप मिल सकते हैं और आपको हाई सैलरी के साथ साथ कोरिया में बहुत ही अच्छा वातावरण में काम करने का मौका मिल सकता है। और तीसरा ऐसा फील्ड है जिसमें इंडियंस के लिए बहुत सारे स्कोप है और वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे मुझे पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक ऐसी कहावत भी बन गई कि इंडिया में पत्थर फेंको तो इंजीनियर को ही जाके लगेगा। इसका तात्पर्य यह है कि इंडिया में इंजीनियर की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहा हूं जिनको कोडिंग करना आता है। कोडिंग करके जिनको कुछ वो साइट या फिर वो कुछ प्रोग्राम का निर्माण करना आता हो तो उनके लिए कोरिया में भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे स्कोप है। लेकिन बात क्या है ना कि कई लोगों को इस स्कोप के बारे में पता नहीं है कि अप्लाई कैसे करना चाहिए। तो देखो होता क्या है कि इंडिया में वैसे इंजीनियर तो बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन उनमें से आपको एक हीरा बनना होगा। हीरा यानी कि अगर आपको कोरिया आना है ना तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि आप जिस देश में रहते हो, किस देश में रहते हो, इंडिया में रहते हो ना, या फिर मुझे पता है कि कुछ लोग नेपाल बांग्लादेश से भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप जिस देश में रहते हो उसमें अपना फील्ड सही बनाओ, उसमें अपना तगड़ा अनुभव बनाओ और फिर अपना तगड़ा नाम बनाओ। यानी कि होता क्या है कि जिस बंदे के अपने देश में सही अनुभव है, सही वैल्यू है, तो विदेश जाके भी ना वो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जिस देश में, यानी कि जिस बंदे का अपने देश में ही वैल्यू नहीं है, अपने देश में ही आपका अनुभव नहीं है, तो कोई भी ऐसा विदेश नहीं होगा जो आपका बाहें फैलाकर स्वागत करेगा। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए स्कोप कोरिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको वैसे एड़े गेड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है जो कि हर गली गली में पाए जाते हैं। आपको हीरा बनना है, जो गुड़गांव नोएडा में काम करते हैं ना, उनसे ऊपर जाना है और फिर इंडिया में भी, यानी कि आपकी कंपनी में और इंडिया में आपको अपना ऐसा अनुभव बनाना है। साथ साथ में आपको कोरियन भाषा के कुछ नॉलेज और कोरियन कल्चर का भी कुछ नॉलेज होना चाहिए, जिसके तहत आपको कोरिया में जॉब मिलने में बहुत बड़ी मदद हो सकती है। देखो ऐसा समझो कि अगर मेरे पास दो कैंडिडेट है, यानी कि दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दोनों के क्षमता लगभग बराबर है, लेकिन एक को कोरियन भाषा आती है और कोरियन कल्चर की नॉलेज है, लेकिन दूसरे को कोरियन भाषा नहीं आती और कोरियन कल्चर का कोई ज्ञान नहीं है, और अगर मैं मालिक होता तो किसको चुनता? जाहिर सी बात है कि मैं पहले कैंडिडेट को चुनता। इसलिए मेरी बात मानो, मेरे सलाह मानो कि आप सबसे पहले अपने देश में अपने फील्ड को मजबूत करो और उसके साथ साथ अगर आपको कोरिया में ही जॉब चाहिए तो उसके साथ साथ कोरियन लैंग्वेज की भी पढ़ाई और फिर कोरियन कल्चर, यानी कि कोरिया में लोग क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, क्या पसंद करते हैं वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ऐसे वैसे पढ़ाई करने से नहीं चलेगा, आपको लिखित रूप से उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर भी मैंने सुना है कि कई ऐसे कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का ये जो वीडियो आप लोगों के कुछ काम आया होगा। लेकिन हां, वीडियो को जिन्होंने अंत तक देखा है ना, उनके लिए मैं एक गुप्त एडवाइस फिर से देना चाहता हूं कि जो इंडिया में लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनके लिए कोरिया के अंदर स्कोप कम हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इंडिया का कानून अलग है, आप तो इंडिया के कानून की पढ़ाई कर रहे हो और कोरिया का कानून अलग है। जाहिर सी बात है कि कानून ऐसी भाषा में लिखा होता है ना कि जिसको हमारे भाषा यानी कि हमारे कोरियन भाषा को मातृभाषा के रूप में बोलने वाले प्रवक्ता भी समझ नहीं पाते। यानी कि अगर आप कानून की पढ़ाई कर रहे हो तो मैं दिल दुखाना तो नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई यह है कि कोरिया के अंदर आपके स्कोप कम हो सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर मौजूद कोरियन कंपनियां बेसिकली गुड़गांव, नोएडा और हैदराबाद के आसपास में ज्यादा है। इंडिया के अंदर मौजूद कोरियन कंपनियों में आपका स्कोप हो सकता है, क्योंकि उनको जो लीगल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, यानी कि कानून के संबंधित जो परामर्श चाहिए होता है, वो आपसे ही लेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख है को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।